कंगना राणावतचा भारतीय संविधानाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अशोक गावडे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंगना राणावत हाय हाय, कंगना राणावत हाय हाय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राणावत हाय हाय, कंगना राणावत हाय हाय, कंगना राणावत हाय हाय, कंगना राणावत हाय हाय, कंगना राणावत। नवी मुंबई के वाशी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े के नेतृत्व में एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े और सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि हाल ही में कंगना रनावत को दिए गए पद्मश्री अवार्ड को वापस लेना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ न्यू बॉम्बे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नवी मुंबई की ओर से कंगना रनावत का यहाँ हम लोगों ने निषेध किया है, क्योंकि एक 4-5 दिन पहला केंद्र सरकार ने सिफारिश करने की वजह से राष्ट्रपति ने उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया है। आप सब लोगों को मालूम है क्या पद्मश्री पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार ये बहुत ही कामयाब लोगों को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, जैसा बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे लोगों ने बलिदान देने के बाद ये देश को आज़ादी मिली है। लेकिन ये कंगना रनावत ने 4-5 दिन पहला बोला कि 2014 में अपना भारत देश को आज़ादी मिली है, उनका जाहिर निषेध करता हूँ। और केंद्र सरकार के तलवे चाटने के वजह से केंद्र सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार देने का सिफारिश राष्ट्रपति को किया। मुझे बहुत खेद लग रहा है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को पुरस्कार कैसा देती है। तो ऐसे लोगों को पुरस्कार नहीं बल्कि इनको जेल में डालना जरूरी है, क्योंकि 1947 में जो आज़ादी मिली है उसमें कई युवा पुरुषों ने, कई स्वतंत्र सैनिकों ने, कई नागरिकों ने खुद का जान नहीं बल्कि पूरा फैमिली उसमें झोंक दिया है। उनके लिए उसने अपना परिवार का बलिदान दिया है। ऐसे लोगों को एक मानवंदना देना ये तुम्हारा हमारा पहला फर्ज है, और उन लोगों को एक गाली देने का काम ये औरत ने, पागल औरत ने किया है। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है उनको उसका निषेध करने के लिए, लेकिन मैं आपके माध्यम से उसका जाहिर निषेध करता हूँ और केंद्र सरकार को सूचित करता हूँ क्या जल्दी से जल्दी, अगर आप सही ये देश के देशभक्त है, देश के शासक है, तो आप पहला इनका पुरस्कार वापस लीजिए और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जो संविधान में है वो संविधान के मुताबिक इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके इनको ज़्यादा सख्त कार्रवाई करके इसको जेल में डालना जरूरी है। यही आज केंद्र सरकार का देशभक्ति आप सब लोगों को मालूम पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये केंद्र सरकार भी इन लोगों से मिले भगत है। उनका भी जाहिर निषेध करता हूँ। ये जो कंगना रनावत है जो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, उनके पीछे बीजेपी खड़ा है और इसकी वजह से वो जहाँ पर जिधर भी जाते हैं हमेशा देश के विरोध में बात करती है। इसके लिए आज यहाँ पर हम लोग सब जमा हो गए हैं। आज बीजेपी सरकार ने उसको जो पद्मश्री पुरस्कार दिया है, हम लोग उनको सवाल करते हैं कि क्या उसमें क्या देखा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो समाज कार्य करते हैं, बच्चों के अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार देने के वजह से बजाय उसको आज कंगना रनावत को दिया है। और वो पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद उसने आज देश के विरोध में ऐसे बात किया है कि स्वतंत्र सैनिक है, जो हमारा भारत का देश का स्वतंत्र है, वो भीख में मिला है। ये पागल औरत को पता नहीं है कि इसके लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया है। आज उनका ये अपमान कर रही है। हम लोग नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से उसका यहाँ पर हम लोग जाहिर निषेध करने के लिए जमा हो गए। मैडम, उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद हमको आज़ादी मिली है, उसके पहले नहीं मिली। क्या कहना है?
मुझे लगता है शायद उसको अकेले को ही 2014 में बीजेपी के सरकार में ही उसको आज़ादी मिली है। हम लोगों को तो 19 से 47 साल में ही हम लोगों को आज़ादी मिली है। इसको अभी बीजेपी सरकार में आज़ादी मिली है क्योंकि उसको बीजेपी सरकार किधर पद्मश्री पुरस्कार देने के लिए ऊपर उठाया है और कुछ करने के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए उसको लग रहा है ऐसा।